Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Sachin, Abhay, Rahul, Vipin, Ashish, Hariom, Palak, Rahul, Vipin, Aranda, Nidhi, Pavan, Alok, Shyam, Gauri, Preeti, Kirti, Alok, Vipin, Priyanka, Nidhi, Anushka, रोहित, आकांक्षा, काजू, अनीशा। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे पजल चैप्टर, और पजल चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं बॉक्स पजल तक। और बॉक्स पजल के हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, और टोटल कितनी पजल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं? एक सेकेंड। अगर हम बात करें टोटल पजल की, तो कितनी पजल हम लोग बना चुके हैं अभी तक? देखो, एक दो तीन, ये सारी पजल हम बना चुके हैं, जिसमें कुछ थी लिंकिंग, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग, कंपैरिजन, फ्लोर, बॉक्स। 19 पजल हम बना चुके हैं अभी तक। 19 पजल, 19। ठीक है जी। हाँ जी, टोटल 19 पजल हम बना चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी हम बॉक्स पजल ही पढ़ेंगे आज भी। ठीक है, कल हम फ्लोर पजल पढ़ेंगे। तो आज भी फिलहाल बॉक्स पजल ही है। ठीक है जी। हाँ, 19 के बाद आता है 20वीं पजल। अच्छा, 20वीं पजल है नहीं हमारे पास बेसिकली। 20वीं पजल नहीं है, सीधे 21वीं पजल आएगी। 21वीं, है ना? और अच्छा, बॉक्स पजल कंप्लीट हो गई। ओके, बहुत बढ़िया, बॉक्स पजल कंप्लीट हो गई। अब हम फ्लोर पजल शुरू कर रहे हैं बाबू। अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए खुशखबरी कि बॉक्स पजल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। हाँ, बॉक्स पजल कंप्लीट हो गई। एक सेकंड में देखता हूं कोई और क्वेश्चन बचा तो नहीं है बॉक्स पजल का। हम्म। हम्म। हाँ जी, बॉक्स पजल कंप्लीट। जी, अब हम फ्लोर पजल शुरू करेंगे। 20वीं पजल नहीं है, 21वीं पजल से स्टार्टिंग होगी। और ये जो फ्लोर पजल है, यहां से हम अपने क्वेश्चन बनाने शुरू करेंगे। और ये पीओ पीओ लेवल की फ्लोर पजल है, समझ रहे हो जी? बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों को ना एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिलने वाला है बेटा। 9 जुलाई को, 9 जुलाई को एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि 9 जुलाई को मेरी बर्थडे है। और मैं अपनी बर्थडे पे एक स्पेशल गिफ्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ। और वो बहुत ही स्पेशल होगा, बहुत स्पेशल, मतलब हद से ज्यादा, ये समझ लो। जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। बहुत स्पेशल गिफ्ट आप लोगों को मिलेगा मेरी बर्थडे वाले दिन। कुछ बच्चों को पता होगा वो स्पेशल गिफ्ट क्या है। ठीक है, किसी को नहीं पता होगा तो 9 जुलाई को पता चल जाएगा। ठीक है जी। बनाइए। अभी से एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस दिन बर्थडे हो उसी दिन हैप्पी बर्थडे विश करना। अभी से बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी। हाँ जी, आज पहली बार आपको ऑनलाइन देख रहा हूँ, थैंक्स अलॉट। आपसे बढ़िया रीजनिंग कोई नहीं पढ़ा। 9 जुलाई को संडे है ना? हाँ, तो मैं
यूट्यूब चैनल पे लाइव आऊंगा, और यूट्यूब चैनल पे लाइव आके जो मेरा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष ने, वहां पर वो गिफ्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही स्पेशल गिफ्ट होगा जो सारे बच्चों को मिलने वाला है। हम्म। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बनाओ बनाओ बेटा, फ्लोर पजल का क्वेश्चन है और मेंस लेवल का क्वेश्चन है, समझ रहे हो जी। चलिए साहब, हमारे भैया यूपीएसआई में रिजाइन दे रहे हैं, घर वाले बहुत परेशान हैं सर, आप कुछ बोल दीजिए उनको। तो भाई ये तो आपके भैया ही समझा सकते हैं कि वो रिजाइन क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है कि वो यूपीएसआई से रिजाइन दे रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, जब हमारी कोई सरकारी नौकरी लगती है, और मतलब सरकारी नौकरी नहीं, जो भी हमारी लाइफ की पहली नौकरी होती है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। तो शायद हो सकता है आपके भैया के साथ ये केस हो कि वो, उनको पहली जॉब मिली, उनकी शायद उसको वैल्यू ना हो, और हो सकता है वो लाइफ में कुछ और करना चाहते हो सकता है वो गलत गलत ट्रैक पे चले गए हो, है ना, उनको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता हो कि उनको कहाँ जॉब करनी है। तो कई सारी चीजें हो जाती है, शुरू में तो हमें लगता है बस सरकारी नौकरी मिल जाए, ये चीजें हमें बाद में समझ आती है कि हम इस नौकरी में अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकते, फिर हम उसको छोड़ के जाते हैं। लेकिन देखो मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपकी नौकरी लगती है, चाहे वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, बस आपको एक काम करना है, उस जॉब को छोड़ना नहीं है, उस जॉब के साथ साथ आप किसी, जो भी आपका टारगेट है आप उसको अचीव कर सकते हैं, जो भी आपका एग्जाम है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं उस जॉब के साथ। ऐसी कोई जॉब ही नहीं है जिसके साथ आप प्रिपरेशन ना कर सके, क्योंकि जब हम कोई एक एग्जाम निकाल देते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हम हर एग्जाम को निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि फिर हमें पढ़ने का तरीका पता चल जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पॉसिबल हो तो जॉब के साथ साथ ही वो किसी और एग्जाम की तैयारी करें, बिना उस जॉब को छोड़े। हाँ। हाँ जी। सर क्वेश्चन नंबर 18 में बॉक्स ई इज नॉट प्लेस बिलो द बॉक्स विच इज ऑक्युपाइड बाई ओ। ई इज नॉट, विच इज ऑक्युपाइड बाई ओ, क्या हो गया, गलत हो गया क्या हमसे। बॉक्स ई, बॉक्स ई को उस बॉक्स के ठीक नीचे नहीं रखा गया जिसमें ओ है, बॉक्स ई को उस बॉक्स के नीचे नहीं रखा गया जिसमें ओ है, इसका मतलब ये भी अरेंजमेंट गलत हो गई। सही कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 19 तो गलत हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 19 तो दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। 19 में तो सारी पॉसिबिलिटी गलत हो रही है,
बॉक्स विच इज ऑक्यूपाइड विथ क्यू इज नॉट एट टॉप, ठीक है। ए इज प्लेस इधर टॉप और बॉटम, है ना। ए ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी, विच इज ऑक्यूपाइड विथ एस, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन डी एंड एफ, बॉक्स ई इज नॉट placed just above or just below D. Box B is not just below the box which is occupied with O. Box which is occupied with M is placed between D and F. The box which is placed just above B is occupied with P. The box which is placed at the bottom occupied with N. Box V is not placed above A. Okay. तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर हम देखेंगे, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ गलती थी, इसमें कुछ गलती हो गई क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को दोबारा से सॉल्व करेंगे हम। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 21 को समझ लेते हैं पहले, दोबारा से 19 पर मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच, एक बच्चे ने हमारी गलती को पकड़ लिया, शुक्रिया। हाँ, कल आप लोगों के अच्छा कमेंट्स बंद हो गए थे, तो आप लोग मुझे बता नहीं पाए होंगे सर आप ये गलती कर रहे हो, क्योंकि कमेंट्स बंद होने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, है ना। हाँ जी। चलिए देखते हैं, उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं, है ना। 8 छात्र हैं पी क्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू जो अलग अलग रंगों को पसंद करते हैं, ओके। और वो 8 अलग अलग मंजिल की इमारत पर रहते हैं, सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 8 है, ओके। मतलब 8 मंजिल की इमारत है, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, डब्लू, डब्लू विषम संख्या वाले तल पर रहता है, डब्लू विषम संख्या वाले तल पर रहता है और बैंगनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति से तुरंत नीचे रहता है। डब्लू ना विषम संख्या वाले फ्लोर पर है, विषम संख्या यानी कि 1 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 7 पे भी हो सकता है। डब्लू ऑड नंबर पे रहता है, डब्लू ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहता है, ऑड नंबर वाले फ्लोर पे। और किसके ठीक नीचे रहता है, जिसको वॉयलेट कलर पसंद है, जिसको वॉयलेट कलर पसंद है उसके ठीक नीचे रहता है। डब्लू उसके ठीक नीचे रहता है जिसको वॉयलेट कलर पसंद है। डब्लू ना तो पहली और ना ही तीसरी मंजिल पे रहता। अच्छा, डब्लू पहली और तीसरी मंजिल पे नहीं है, तो बेटा डब्लू की कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 और 7, 2 पॉसिबिलिटी है। यानी कि अब दोनों पॉसिबिलिटीज को बना लो, क्योंकि डब्लू की अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज को हम बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। हमें साफ साफ मना कर रहा है कि डब्लू 1 और 3 पे नहीं है, तो जब डब्लू 1 और 3 पे नहीं है तो या तो डब्लू 5 पे है या डब्लू 7 पे है। और डब्लू किसके ठीक नीचे है, डब्लू उसके ठीक नीचे है जिसको वॉलेट कलर पसंद है, बैगनी। डब्लू उसके ठीक नीचे है जिसको वॉलेट कलर पसंद है, बैगनी। हमने दोनों संभावनाएं बना ली अलग अलग। वी जिसको गुलाबी रंग पसंद है और बैगनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति है। देखो, बैगनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति और वी जिसको गुलाबी रंग पसंद है, वी जिसको पिंक कलर पसंद है, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली सिर्फ एक व्यक्ति है। अच्छा, यहाँ पे वी पिंक को मैं नीचे भी ले सकता हूँ, वी पिंक को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ। इसका मतलब अच्छा, वी जो है सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। अच्छा, वी ऊपर जाएगा तो भी सम संख्या वाली मंजिल है, नीचे जाएगा तो भी सम संख्या वाली मंजिल है। वी और यू के बीच में 3 छात्र है, अगर मैं वी को यहाँ रख दूं तो बेटा यू को मैं यहाँ ला सकता हूँ, और अगर मैं वी को यहाँ रख दूं तो फिर मैं यू को वहां ला सकता हूँ। इसका मतलब ये है वी पिंक और यू ने दो मतलब मुझे लग रहा है कि इसकी एक संभावना और बनानी पड़ेगी मुझे, इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनानी पड़ेगी। 8 7 6 5 4 3 2 1, एक पॉसिबिलिटी और बना लो। और बेटा क्या है, डब्लू ऑड नंबर पे है तो डब्लू 5 नंबर पे है, और इसके ठीक ऊपर वाले पे क्या है, इसके ठीक ऊपर वाले को ना वॉयलेट कलर पसंद है। अब बेटा वी पिंक और वॉयलेट के बीच में 1 का गैप है, तो मैं वी पिंक को ना सबसे पहले तो ऊपर बनाता हूँ। वी पिंक और वॉयलेट के बीच में 1 का गैप है। अच्छा, एक बार मैं वी पिंक को नीचे बनाता हूँ, वी पिंक और वॉयलेट के बीच में 1 का गैप है।
ठीक है, वी और यू के बीच में तीन छात्र हैं, वी और यू, तो बेटा यू को डेफिनेटली मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा, तभी तो वी और यू के बीच में तीन छात्र आएंगे। अच्छा, वी और यू के बीच में तीन है, एक दो तीन, तो यहां पर मुझे यू को नीचे बनाना पड़ेगा। अच्छा, वी और यू के बीच में तीन है, तो एक दो तीन, तो ये डेफिनेटली यू हो जाएगा। हाँ जी, यू को पीला रंग पसंद है, यू लाइक्स येलो कलर, यू को पीला रंग पसंद है, तो जो फेवर कंडीशन में है वो राइट हैंड साइड पे, यू को पीला रंग पसंद है, यू को पीला रंग पसंद है। अभी तक मेरी तीनों ही संभावनाएं सही हैं, अभी तक मेरी तीनों ही संभावनाएं सही हैं। आर एस के ठीक नीचे रहता है ना, जो कि पीला रंग पसंद करता है, यानी कि एस पीला रंग पसंद करता है ना। आर लिव्स इमीडिएटली बिलो एस, द वन हु लाइक्स बिलो एस, जो कि पीला रंग पसंद करता है, उसके ठीक नीचे सफेद। अच्छा, ये सेंटेंस अलग है, आर एस के ठीक नीचे रहता है, आर जो है वो एस के ठीक नीचे है, आर एस के ठीक नीचे है, जो पीला रंग पसंद करता है उसके ठीक नीचे सफेद रंग वाला व्यक्ति रहता है। मतलब येलो के ठीक नीचे कौन है, येलो के ठीक नीचे व्हाइट है, येलो के ठीक नीचे कौन है, येलो के ठीक नीचे वो व्यक्ति है जिसको व्हाइट कलर पसंद है, येलो के ठीक नीचे वो व्यक्ति रहता है जिसको व्हाइट कलर पसंद है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि हमारे एसी भी जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। हाँ जी, नेक्स्ट, सफेद रंग पसंद करने वाला व्यक्ति और टी के बीच में तीन छात्र रहते हैं। बेटा व्हाइट और टी के बीच में तीन है, एक दो तीन, तो ये कौन है, ये टी है। व्हाइट और टी के बीच में तीन है, एक दो तीन, तो ये कौन है, ये टी है। व्हाइट और टी के बीच में तीन है, तो एक दो तीन, ये कौन है, ये टी है। व्हाइट और टी के बीच में तीन है। टी को काला रंग पसंद है, टी लाइक्स ब्लैक कलर, टी को ब्लैक कलर पसंद है। अभी भी बेटा सारी की सारी जो संभावना है वो सही है। टी को काला रंग पसंद है, टी लाइक्स ब्लैक कलर, तीनों संभावनाएं पसंद है। टी सम संख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता, बेटा टी सम पे नहीं है, टी सम संख्या वाली मंजिल पे नहीं है, बहुत बढ़िया। पी को बैगनी या सफेद रंग पसंद नहीं है, पी जो है वो ना तो व्हाइट कलर पसंद करता है ना वॉलेट, तो ये डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक पी है ना। पी, पी को ये अच्छा, ये वाला पॉइंट एक साथ एस और आर एक साथ आने चाहिए, तो बाबू एस और आर एक साथ अगर मैं यहां रख देता हूं, अगर मैं एस और आर एक साथ यहां रख देता हूं तो पी डेफिनेटली व्हाइट और वॉयलेट में से किसी एक को पसंद करेगा, जबकि पी को ना तो व्हाइट पसंद ना वॉयलेट, तो डेफिनेटली ये एस और आर हो गए। यहां पर मैं एस और आर को सिर्फ यहीं रख सकता हूं, और बचा कौन, क्यू। ठीक है, पी और क्यू दोनों कहीं भी आ सकते हैं, पी को वॉलेट कलर पसंद नहीं है तो पी आ जाएगा यहां पर, बचा कौन, क्यू। और यहां पर पी और क्यू कहीं भी आ सकते हैं। क्यू को हरा रंग पसंद है, बेटा क्यू लाइक्स ग्रीन कलर और सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, यानी कि क्यू यहां है, क्यू लाइक्स ग्रीन कलर, और ये कौन आ जाएगा, ये पी आ जाएगा। क्यू लाइक्स ग्रीन कलर, ये संभावना गलत हो गई। क्यू लाइक्स ग्रीन कलर, ये भी संभावना गलत हो गई, यानी कि ये वाली अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है, ये वाली अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट है। डब्लू को नीला रंग पसंद नहीं है, डब्लू डजंट लाइक ब्लू कलर, तो बेटा ब्लू कलर यहाँ आ जाएगा। और जो भी कलर बचा वो डब्लू को पसंद है। कौन सा कलर बचा बेटा, कौन सा कलर बचा, रेड कलर, तो रेड कलर डब्लू को पसंद है। तो ये हमारी अरेंजमेंट परफेक्ट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट हो गई। ठीक है, हाँ जी, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट हो गई। समझ रहे हो, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, तीन में से दो पॉसिबिलिटी गलत हो गई, एक पॉसिबिलिटी सही है। तीन में से दो गलत हो गई, एक सही है। तीन में से दो पॉसिबिलिटी गलत हो गई, एक सही है। ठीक है, हाँ जी, चलिए
तो अब हम देखते हैं जो हमने जो 19वां क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में क्या गलती हो गई। ये गलत क्वेश्चन कल हमने कर दिया था, इस 19वें क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करेंगे हम, है ना। इस 19 क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। इस 19वें क्वेश्चन में हमसे गलती क्या हो गई, इस 19th क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करते हैं। हमने कल सॉल्व किया था और कैसे हम मात खा गए क्वेश्चन बनाने में, है ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो हमारी अरेंजमेंट बनी है वो गलत अरेंजमेंट बनी है। उस अरेंजमेंट को आज सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यार दिल्ली में भी बारिश करा दो यार, दिल्ली में बारिश क्यों नहीं करा रहे हो। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है दिल्ली में और बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। क्यों भाई, बारिश नहीं करा सकते आप दिल्ली में? यूपी में तो बारिश शुरू हो गई है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कल हमसे गलती क्या हो गई थी। जिस बॉक्स में क्यू रखा गया है वह सबसे ऊपर नहीं है ना। क्यू जो है वो सबसे ऊपर नहीं है, क्यू टॉप पर नहीं है, ये हिंट है मेरे लिए। ए या तो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है, ए और डी के बीच में दो बॉक्स हैं। देखो अगर ए सबसे ऊपर है, अगर ए सबसे ऊपर है तो एक दो, ए और डी के बीच में दो हैं, चार हो गए, एक दो तीन चार, टोटल कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं, तो 6 बॉक्स हो गए। या फिर ए सबसे नीचे है, ए सबसे नीचे है ना, या फिर ए सबसे नीचे है। अगर ए सबसे नीचे है तो एक दो, ए और डी के बीच में दो हो गए और पांच छह, टोटल 6 बॉक्स हो गए और दो संभावना बनी, दोनों संभावना बना दी। डी बॉक्स में एस रखा गया है। बेटा डी बॉक्स में कौन है, डी बॉक्स में एस है। डी बॉक्स में कौन है, डी बॉक्स में एस है ना। डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज हमने बनाई थी कल। डी और एफ के बीच में एक बॉक्स है तो इसकी संभावना बना लो। इसकी संभावना बनाओ, ए एक दो, डी में क्या रखा गया है, एस। चलिए इसकी संभावना बनाओ, एक दो, डी में क्या रखा गया है, एस, एक दो ए। तो बेटा डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है। एफ को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, एफ को मैं नीचे भी रख सकता हूँ। डी और एफ के बीच में एक है, डी और एफ के बीच में एक है। एफ को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, एफ को मैं नीचे भी रख सकता हूँ। डी और एफ के बीच में एक है, डी और एफ के बीच में एक है। टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन गई। यही 4 पॉसिबिलिटी हमारी कल बनी थी, यही 4 पॉसिबिलिटी हमारी कल बनी थी, है ना। हाँ जी। बॉक्स ई डी के ना तो ठीक ऊपर है ना ही ठीक नीचे है। बेटा ई को डी के आसपास नहीं रखा गया, डी के आसपास ई को नहीं रखा गया तो ई यहां हो गया। डी के आसपास ई नहीं है तो ई यहां हो गया। डी के आसपास ई नहीं है तो ई यहां हो गया। डी के आसपास ई नहीं है तो ई फिर यहां हो गया। चलिए बॉक्स ई को उस बॉक्स के ठीक नीचे नहीं रखा जाता जिसमें ओ है, यानी कि जो ई है वो ओ के ठीक नीचे नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट कल हमसे मिस हो गया था। वह बॉक्स जिसमें एम है, डी और एफ के बीच में रखा जाता है। डी और एफ के बीच में कौन है, एम। डी और एफ के बीच में कौन है, एम। डी और एफ के बीच में कौन है, एम। डी और एफ के बीच में कौन है, एम। डी और एफ के बीच में कौन है, एम। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, क्यू टॉप। नेक्स्ट, बॉक्स जो बी के ठीक ऊपर रखा गया है उसमें पी है। बेटा बी के ठीक ऊपर पी है, ये बी नहीं हो सकता क्योंकि बी के ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता। ये बी है और बी के ठीक ऊपर पी है, ये बी नहीं हो सकता, बी के ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, तो ये बी है और बी के ठीक ऊपर पी है। ये बी नहीं हो सकता, बी के ठीक ऊपर पी आएगा, ये बी है और बी के ठीक ऊपर पी है। ये बी नहीं हो सकता, बी के ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, ये बी है और बी के ठीक ऊपर क्या है, बी के ठीक ऊपर पी है। ठीक है, जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है। जो बॉक्स सबसे नीचे, अभी तक बेटा चारों संभावना सही है मेरी, अभी तक चारों की चारों पॉसिबिलिटी सही है, अभी तक चारों की चारों पॉसिबिलिटी सही है। यहाँ पे कौन बचा आने को, सी। यहाँ पर कौन बचा आने को, सी। यहाँ पर कौन बचा, सी। यहाँ पर कौन बचा, सी। अभी तक चारों संभावनाएं मेरी सही है। बिल्कुल बेटा, क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू जो है यहाँ आएगा और ये बचा कौन, आर। क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू और आर में से कोई भी यहाँ आ सकता है। क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू आएगा यहाँ पे, बचा कौन, आर। और यहाँ पे क्यू और आर में से कोई भी कहीं आ सकता है, क्यू और आर में से कोई भी कहीं आ सकता है।
सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत। बेसिकली आर नहीं है, आर की जगह ओ है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा वापस करता हूं। क्यू और ओ बचा है, क्यू और ओ। देखो क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू आएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा। क्यू और ओ में से कोई भी कहीं आ सकता है ना। हाँ जी, लेकिन जो ई है वो ओ के नीचे नहीं है। ई ओ के नीचे नहीं है तो ओ आएगा यहाँ और क्यू आएगा यहाँ। ठीक है। हाँ जी, क्यू टॉप पे नहीं है तो क्यू आएगा यहाँ और ओ आएगा यहाँ। लेकिन ओ के नीचे ई नहीं है, यानी कि ये संभावना मेरी गलत हो गई, है ना, ये संभावना मेरी गलत हो गई। क्यू और ओ, क्यू और ओ में से कोई भी कहीं आ सकता है, क्यू और ओ में से कोई भी कहीं आ सकता है। ठीक है जी। हाँ जी। बॉक्स बी ए से ऊपर नहीं रखा गया। बॉक्स जो बी है ना, बॉक्स जो बी है वो ए से जो बी बॉक्स है ना वो ए से ऊपर नहीं रखा गया। बी बॉक्स ए से ऊपर नहीं रखा गया, ये संभावना गलत हो गई। जो बी बॉक्स है वो ए से ऊपर नहीं रखा गया, ये संभावना गलत हो गई। और जो बी बॉक्स है वो ए से ऊपर नहीं रखा गया, ए के नीचे है, यानी कि ये वाली अरेंजमेंट मेरी सही है। तो इस क्वेश्चन की ये वाली अरेंजमेंट ठीक थी, इस क्वेश्चन की ये वाली अरेंजमेंट ठीक थी, है ना। तो कल ये जो हमने क्वेश्चन बनाया था सबसे लास्ट में, उसकी चार संभावना हमने बनाई थी कल। चार में से हमने ये वाली संभावना गलत कर दी थी, ए ओ एफ पी। ये वाली संभावना हमने गलत कर दी थी क्या, ए ओ एफ पी। अच्छा, ये वाली अरेंजमेंट तो हमने बनाई नहीं, ए ओ एफ पी वाली, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया होगा कल। कल क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी। अब ये ठीक है, अब ये अरेंजमेंट ठीक है। ठीक है बेटा, 4 जुलाई को नहीं 9 जुलाई को गिफ्ट मिलेगा, हमारी बर्थडे वाले दिन। क्वेश्चन बन रहे हैं, पॉसिबिलिटी में टाइम लग रहा है तो आप एकदम बेस्ट हो। देखो सिर्फ आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, पॉसिबिलिटी में कितना भी टाइम लगे पजल में आप चिंता मत करो, लेकिन क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटीज तो भी आप एकदम परफेक्ट हो बाबू, तो भी आप एकदम परफेक्ट हो। दिक्कत तब है जब आप क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहे हो। समझ रहे हो, असली दिक्कत कब है, जब आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा। आप कह रहे हो कि क्वेश्चन बन जा रहा है, पॉसिबिलिटी बनाने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पॉसिबिलिटी बनाने में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगने दो बेटा, कितना भी टाइम लगे लगने दो। पता है ये वो क्वेश्चन है जिनको घर पे एक ही क्वेश्चन को कम से कम ना 6 6 7 7 बार सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है जब आप यही क्वेश्चन अगर आप बैंक पीओ का पेपर देने जा रहे हो तो यही एक ही क्वेश्चन आपको अपने घर पे कम से कम 5 या 6 बार सॉल्व करना है, 5 या 6 बार। ठीक है। बैंक पीओ वाले बच्चे पजल में नए क्वेश्चंस की तरफ ना भागे, जो क्लास में पहले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसी एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें। जी हाँ, मतलब हमें पजल सीटिंग अरेंजमेंट में ना नए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उसी क्वेश्चन को हम बार बार सॉल्व करते रहें, बार बार सॉल्व करते रहें। उससे बड़ा फायदा मिलता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में, और स्पीड हमारी मेंटेन होती है। समझ रहे हो सर, पहले वाले क्वेश्चन रॉन्ग करा दिया आपने। डब्ल्यू और बी के बीच में कोई आना चाहिए, डब्ल्यू और बी के बीच में कोई आना चाहिए मतलब डब्ल्यू और बी के बीच में, तो डब्ल्यू और बी के बीच में क्यों कोई आना चाहिए, क्यों कोई आना चाहिए, कहीं लिखा है क्या डब्ल्यू और बी के बीच में कोई रहता है, क्यों भाई, कहीं लिख रहा है क्या डब्ल्यू और बी के बीच में कोई रहता है कहीं। हम्म, ऐसा लिखा थोड़ी है कहीं, उसको तुम चेक करना, वो सही क्वेश्चन है। अब ये थोड़ी कि तुम हर क्वेश्चन में गलत ही निकालोगे। हाँ, I am 17 years old preparing for SSC for 3 months after completing my 12th. What should my approach to get selected in CGL at the age of 20? ओके, तो भैया सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जो भी आपका सिलेबस है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, पहले चारों सब्जेक्ट तैयार कर लें अच्छे से। फिर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें 3 सालों तक। बस जैसे ही आप पहली बार पेपर दोगे आप टॉप कर जाओगे, फोड़ दोगे एग्जाम।
देखो, ये क्वेश्चन पीओ मेंस लेवल कर है, और पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो टाइम टेकन तो रहेगा ही। आप सोचो कि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3-4 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में, पहली बात। लेकिन वो तब लगेंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, समझ रहे हो। अभी आपको ये क्वेश्चन बनाने में लगेंगे 5 से 10 मिनट फिलहाल। तो आपको करना क्या है, आप पहली बार इस क्वेश्चन को बनाओ, आपको 10 मिनट लगेगा। फिर आप इसी क्वेश्चन को दोबारा बनाना तो आपको लगेगा 8 मिनट। फिर इसी क्वेश्चन को तीसरी बार बनाना, तो जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, जब तक ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में सॉल्व ना हो जाए। और जब तक ये क्वेश्चन 2-3 मिनट में सॉल्व ना कर पाओ, तब तक इसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते रहो, बार बार। जी हाँ, बैक टू बैक, सेम क्वेश्चन को बैक टू बैक सॉल्व करते रहो। अपने आप समझ जाओगे कि टाइम को कैसे बचाना है हमें। दिक्कत पता है क्या है, अभी जो सबसे ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है ना, वो क्वेश्चन को पढ़ने में हो रहा है। हम क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पा रहे। एक्चुअली हम पढ़ते हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। हम पढ़कर ही भूल रहे हैं। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो अभी फिलहाल हमें ना क्वेश्चन को पढ़ने की आदत ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके ना आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चंस की आदत डालनी पड़ेगी, कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़े कैसे जाते हैं एग्जाम में। और वो आदत तभी डलेगी जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे, एक ही सिंगल क्वेश्चन को। समझ रहे हो। तो आपको पहले रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी होगी, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा दिक्कत आपके साथ है आपकी रीडिंग स्किल्स को लेकर। आपकी रीडिंग स्किल्स ही नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है आपके साथ। बुक में बेटा, बुक में डिस्काउंट नहीं है 9 जुलाई को। एक अलग स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा। और जो गिफ्ट मिलेगा ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं कि बुक हाफ रेट की हो जाएगी, 20% छूट मिलेगी या 10% छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट का मतलब होता है जिसकी आपको कोई कीमत ना देनी पड़े, एक सिंगल रुपी भी। तो एक एक सिंगल रुपया भी मैं आपसे नहीं लूंगा, 1 रुपए भी नहीं आपसे लिए जाएंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। गिफ्ट ही किस बात का फिर, अगर आपसे पैसे लिए तो। इसलिए बुक से रिलेटेड नहीं है वो। है। हाँ जी। चलिए। हाँ हाँ, बुक में तो ढेर सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, जिसकी कोई हद नहीं। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि इतना बड़ा क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम। हाँ, इतने बड़े क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ये कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं हो गया। हाँ। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो सिंगल टाइम रीडिंग में एक बार पढ़ने पर ही बनाना है। देखो, ABCDEFGH 7 दोस्त हैं जो अलग अलग मंजिल पे रहते हैं। और देखो, मंजिल कुछ इस प्रकार है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है जो व्यक्ति बिग टीवी का उपयोग करता है वह मंजिल 4 पे रहता है। जो व्यक्ति बिग टीवी देखता है वो मंजिल 4 पे रहता है। मंजिल 4 पे रहने वाला बिग टीवी का उपयोग करता है।
केवल दो व्यक्ति डी और बिग टीवी का प्रयोग करने वाले के बीच में रहते हैं। देखो डी, तो डी को मैं नीचे भी रख सकता हूं, ऊपर भी रख सकता हूं, है ना। तो 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 मैं क्या काम करता हूं, मैं दो पॉसिबिलिटी बना लेता हूं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 4 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे जो है वो बिग टीवी यूज करता है। तो क्वेश्चन क्या है, डी और बिग टीवी के बीच में दो हैं, तो एक बार मैं डी को ऊपर बना लेता हूं, एक बार मैं डी को ऊपर बना लेता हूं और एक बार मैं डी को नीचे बना लेता हूं, क्योंकि डी और बिग के बीच में दो हैं। डी और बिग के बीच में दो हैं। ए सबसे निचली तल पर नहीं रहता। ए बिग टीवी का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के नीचे किसी भी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अच्छा, बी के नीचे जो विषम है वो 3 है, क्योंकि जो ए है वो पहली मंजिल पे नहीं है। बिग के नीचे जो विषम है वो 3 है, क्योंकि जो ए है वो पहली मंजिल पे नहीं है। चलिए साहब, जी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन एक ही मंजिल से ना तो तुरंत ऊपर है ना ही नीचे है। जी जो है वो इवन नंबर पे है, लेकिन ए के आसपास नहीं है। जी बेटा ए के आसपास नहीं है, लेकिन इवन नंबर पे है, इवन यानी कि इवन क्या बचा, 6। तो जी 6 पे है। जी ए के आसपास नहीं है और इवन पर है, यानी कि जी हो गया नंबर 6 पे। जी हो गया नंबर 6 पे। ए और सन टीवी का प्रयोग करने वाले के बीच दो व्यक्ति हैं। ए और सन के बीच में दो व्यक्ति हैं। ये ए है, तो बेटा सन को मैं नीचे तो नहीं कर सकता, 1 2, तो ये हो गया ए और सन के बीच में 2 का गैप। ठीक है, ए और सन के बीच में, ए और सन टीवी के बीच में 2 का गैप हो गया। ए और सन टीवी के बीच में 2 का गैप हो गया। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। एफ सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है और उसे बिग टीवी पसंद नहीं है। देखो जो एफ है वो इवन पर है। एफ इवन पर है तो 6 पे तो रह नहीं सकता, क्योंकि 6 पे तो जी है। अच्छा, 4 पे एफ है नहीं, क्योंकि उसको बिग टीवी नहीं पसंद है, तो एफ है नंबर 2 पे। एफ नंबर 2 पर है और बी और एफ के बीच में केवल एक है, तो बी हो गया नंबर 4 पे। एफ बेटा नंबर 4 पे हो नहीं सकता, क्योंकि एफ को बिग टीवी नहीं पसंद है, तो एफ नंबर 2 पे है। एफ और बी के बीच में 1 का गैप है, तो डेफिनेटली जो बी है वो नंबर 4 पे। अभी तक दोनों संभावनाएं सही है। केवल 3 व्यक्ति उन व्यक्तियों के नीचे रहते हैं जो क्रमशः डिश टीवी और वीडियोकॉन टीवी पसंद करते हैं। जो क्रमशः है डिश टीवी और वीडियोकॉन। बेटा डिश और वीडियोकॉन के नीचे 3 है, डिश और वीडियोकॉन के नीचे 3 है, 3। तो 1 2 3 है ना, तो ये डिश वीडियोकॉन होना चाहिए। कहानी गड़बड़, मतलब समझे नहीं। केवल 3 व्यक्ति उन व्यक्तियों के बीच में रहते, अच्छा उन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं। डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। डिश टीवी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति बी की मंजिल के ऊपर किसी भी मंजिल पर रहता है। अच्छा, बी के ऊपर कौन है, बी के ऊपर है डिश, तो डिश मैं यहां रख सकता हूं, डिश टीवी। अगर मैं डिश को यहां रख दूं, अगर मैं डिश को नंबर 7 पे रख दूं, क्या डिश और वीडियोकॉन में 3 का गैप आएगा, सर आ जाएगा। क्या मैं डिश को यहां रख सकता हूं नंबर 5 पे, अगर मैं डिश को नंबर 5 पे रख दूं, तो क्या डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 का गैप आएगा, आ जाएगा। तो डिश को मैं नंबर 5 पे भी रख सकता हूं और डिश को मैं नंबर 7 पे भी रख सकता हूं। डिश टीवी का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता। अच्छा, डिश सबसे ऊपर तो है नहीं और डिश यहां आ नहीं सकता, बिग से ऊपर रखना है। बिग से ऊपर डिश को रखना है, सबसे ऊपर रख नहीं सकते, तो डिश को यहीं रखोगे। देखो बिग से ऊपर डिश को रखना है, सबसे ऊपर नहीं रख सकते, तो डिश को यहीं रखोगे। और डिश और वीडियोकॉन के बीच में 3 है, तो वीडियोकॉन 1 2 3, तो डेफिनेटली ये 1 नंबर वीडियोकॉन है। ठीक है, डिश 1 2 3, तो डेफिनेटली 1 नंबर वीडियोकॉन है। अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं सही है, दोनों में से कोई भी संभावना गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी संभावना गलत नहीं है। सी को डिश टीवी या वीडियोकॉन टीवी पसंद नहीं है। देखो सी को ना तो डिश टीवी पसंद है ना ही वीडियोकॉन पसंद है, तो डेफिनेटली ये सी है। सी को डिश टीवी नहीं पसंद है, वीडियोकॉन भी नहीं पसंद है। सी को ना तो डिश पसंद है ना वीडियोकॉन पसंद है, यानी कि ये संभावना गलत हो गई, क्योंकि फिर मैं सी को आके रखूंगा कहाँ। अच्छा, बचा कौन, बचा कौन, ए बी सी डी ई, ये ई बचा। अच्छा, जो व्यक्ति जियो टीवी का प्रयोग करता है वह उस व्यक्ति के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है जो टाटा स्काई, टाटा स्काई के ठीक ऊपर जियो है। तो बेटा टाटा के ठीक ऊपर कौन है, टाटा के ठीक ऊपर जियो है। और बचा कौन, कौन सा टीवी बचा,
जो टीवी बचा वो सबसे ऊपर आ जाएगा एयरटेल। तो एयरटेल सबसे ऊपर आ गया और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो बेटा इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए हमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी? दो पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी, तो है ना। इन दो पॉसिबिलिटीज में ये अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट हो गई। तो आपने क्या देखा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन जब आपने पॉसिबिलिटी बना ली ना तो क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व होता चला गया। बड़े प्यार से जैसे जैसे कहते गया वैसे वैसे हम अप्लाई करते गए। लेकिन हमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हो तो फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनेगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन बनाने का बस एक ही उपाय है, पॉसिबिलिटी बनाना। बिना पॉसिबिलिटी बनाए आप किसी भी कीमत पे क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं बना सकते। तो पॉसिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। समझ रहे हो? चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। थोड़े बहुत भी अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो तो ठीक है, आपकी वजह से मुझे रीजनिंग आने लगी, बहुत बढ़िया। पहली पॉसिबिलिटी बेटा इसलिए रॉन्ग हो गई क्योंकि जो वो था ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, यहाँ पर जो सी है, सी को ना तो डिश टीवी पसंद है ना वीडियोकॉन। तो मैं सी को दो ही जगह रख पा रहा था और वो डिश और वीडियोकॉन था, जबकि सी को ना तो डिश पसंद है ना वीडियोकॉन, इसीलिए पहली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई थी, इसी कारण से। समझ रहे हो? बेटा कल भी हम पजल ही पढ़ेंगे, कल भी हम फ्लोर पजल ही पढ़ेंगे। कल फ्लोर पजल के और बड़े क्वेश्चन कराने हैं मुझे। कल फाइनली चैप्टर खत्म हो जाएगा पजल का। कल पजल का लास्ट डे है। ठीक है, खुश, हैप्पी। कल पजल का लास्ट डे है, कल पजल को लास्ट कर देंगे। अब तो मुस्कुरा दो। इसकी दिमाग की नसें तो खुली जाएंगी, सही कह रहे हो, और क्या। मैं कुछ टॉपिक रीजनिंग में हिंदी में पढ़ता हूँ, कुछ इंग्लिश में। बेटा मेरी बुक बाइलिंगुअल नहीं है अभी तो फिलहाल, इंग्लिश अलग है, इंग्लिश मीडियम, मतलब कंटेंट एक ही है लेकिन बुक अलग अलग है। समझते हो? कंटेंट एक ही है लेकिन बुक अलग अलग है। बनाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, जरूर बना पाओगे। थोड़ा बहुत जो भी बना पा रहे हो बनाओ।
आधा अधूरा कुछ तो बना रहे होगे। ईएमआरएस में नॉन टीचिंग में वर्बल सिलेबस, वर्बल सिलेबस का मतलब है सारी टॉपिक है, सिर्फ नॉन वर्बल को छोड़कर, पिक्चर वाले क्वेश्चन को छोड़कर सब कुछ ही पढ़ना है तुम्हें। वर्बल का मतलब सभी हो गया, कुछ छूट थोड़ी जाएगा, सब पढ़ना पड़ेगा, वन टू ऑल। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कितना बना पाए, किस लेवल तक। देयर आर 5 पीपल, 5 लोग हैं, है ना, 5 लोग हैं, जरूरी नहीं है, और वो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, जरूरी नहीं है, वो क्रम यही है। और वो उनका विवाह 5 स्त्रियों से हुआ है, महिलाओं से हुआ है, UWXYZ। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हुआ है। चलिए साहब, तो वो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं? 5 व्यक्ति हैं FGHJK। और 5 महिलाएं कौन सी हैं? 5 महिलाएं हैं UWXYZ। दीज आर फीमेल्स, ये सभी फीमेल्स हैं और ये सभी मेल हैं, ये सभी मेल हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है जी डब्ल्यू से विवाहित नहीं है और ना ही डेल कंपनी में काम करता है। जी की शादी ना तो डब्ल्यू से होगी, यानी कि डब्ल्यू को लेफ्ट में लिख लो, और ना ही डेल में काम करता है, डेल को भी लेफ्ट में लिख लो। भैया जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, आपको पता है ना। जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट में। तो जी की शादी डब्ल्यू से नहीं हुई, डब्ल्यू को लेफ्ट में लिख लो, जी डेल में भी काम नहीं करता, डेल को भी लेफ्ट में लिख लो। एक्स उस व्यक्ति से विवाहित नहीं है जो कंपनी एसटीसी में काम करता है ना, यानी कि जो एक्स है वो उससे शादी नहीं करेगी जो एसटीसी में काम करता है, और उसके पति का नाम जे नहीं है, और एक्स जो है उसकी शादी जे से भी नहीं होगी, या फिर मैं कह सकता हूं जे की शादी एक्स से नहीं होगी। ठीक है, ये तो मैं ऊपर लिख लेता हूं, जे की शादी एक्स से नहीं होगी, लेकिन जो एक्स है वो एसटीसी में काम करने वाले पति से शादी नहीं करेगी। एच, जे और के विवाहित नहीं है।
एच जे एन के आर नॉट मैरिड टू यू और डब्ल्यू से। एच जे और के, इनकी शादी ना तो यू से होगी ना डब्ल्यू से, यू से डब्ल्यू से और यू से और डब्ल्यू से। एच जे और के की शादी यू और डब्ल्यू से नहीं होगी, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, है ना। और वे कंपनी एच सी एल और डेल में काम नहीं करते, और ये एच सी एल और डेल में काम नहीं करते, एच सी एल और डेल। तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड पे एच सी एल और डेल, एच सी एल और डेल। ठीक है जी, हाँ जी। एच ना तो कंपनी एचपी में काम करता है और ना ही एसर में। एच एच जो है ना तो एचपी ना एसर, तो एचपी को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो और एसर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। एच किसी में काम नहीं करता, और ना ही वह एक्स से विवाहित है, और ना ही इसकी शादी एक्स से होगी। वाई उस व्यक्ति से विवाहित है जो एसर कंपनी में काम करता है, वाई की शादी उससे होगी जो एसर में काम करता है। चलो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। ये जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल ही नहीं सकती, यही इंफॉर्मेशन है बस। अच्छा ये बताओ, जो एच है वो किस कंपनी में काम करता है ये बताओ। देखो ना तो डेल में काम करता है, ना एसर में, ना एचपी में, ना एससीएल में। तो इसके अलावा बचा क्या, एच टी सी। तो जो एच है ना वो एच टी सी में काम करता है, इसकी शादी किसी से होगी नहीं। एच जो है वो एच टी सी में काम करता है और इसकी शादी किसी से कराएंगे हम, ठीक है, हाँ जी। एच एच टी सी में काम करता है। अच्छा डेल, बेटा जो जी है वो डेल में काम नहीं करता, जे भी डेल में काम नहीं करता, के भी डेल में काम नहीं करता। तो डेल में कौन करता है, डेल में करता है एफ, डेल में करता है एफ। बहुत बढ़िया। अच्छा जो एच जे है वो एच सी एल में काम नहीं करता, के भी एच सी एल में नहीं करता, ये दोनों एच सी एल में नहीं है। तो एच सी एल में है जी, एच सी एल में है जी। अच्छा अब कौन सा बचा, बस इतना ही बचा। अब जरा ध्यान से सुनो, जो एसर में है उसकी शादी वाई से करानी है, उसकी शादी किससे करानी है, वाई से, ठीक है। चलिए साहब, तो इन दोनों में से किसी एक की शादी वाई से होगी। एक्स की शादी करा दें, इसकी शादी ना तो एक्स से हो सकती, ना यू से, ना डब्ल्यू से। इसकी शादी एक्स यू डब्ल्यू से नहीं होगी, ना एक्स से, ना यू से, ना डब्ल्यू से। अच्छा इसकी शादी वाई से भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वाई की शादी तो उससे होगी जो एसर में काम करता है, इसीलिए इसकी शादी सिर्फ और सिर्फ जेड से होगी। इसकी शादी सिर्फ और सिर्फ किससे होगी, जेड से होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए तो एच एच टी सी में काम करता है और उसकी शादी किससे हुई है, जेड से हुई है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो, डब्लू की शादी ना तो जी से करानी है, डब्लू की शादी ना तो जी से करानी है, ना जे से करानी है, ना के से। तो डब्लू जो है वो जी जे के, तो डब्लू की शादी किससे होगी, एफ डेल वाले से। डब्लू की शादी किससे होगी, एफ डेल वाले से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा यू की शादी ना जे से करानी है ना के से, यू की शादी ना जे से ना के से, तो यू की शादी किससे होगी, यू की शादी जी एच सी एल वाले से होगी, यू की शादी जी एच सी एल वाले से होगी। बहुत बढ़िया। अब बचा कौन, अब बचा कौन, एक्स और वाई। अच्छा एक्स की शादी जे से नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली एक्स की शादी इससे होगी और इसकी शादी वाई से होगी, और वाई वाले की शादी होगी एसर से। और बचा कौन, कौन सी कंपनी बच गई, एचपी। और ये अरेंजमेंट हमारी फाइनल हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी फाइनल हो गई। तो हमने यहां पे लिखा है, हमने यहां पे लिखा है क्या, जो कंडीशन फेवर में नहीं थी, और उसी से ही हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसी से ही हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं हम, बाकी हम इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे फाइनली, कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को अपने घर पे कम से